ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्पासे तीर्था सरस्वती हरितवन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारि वंदेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्समवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। चैतन्य रूपी तेज को नमस्कार। इसमें कल समय सार का 72 गाथा चली थी। आधार दिया था ज्ञान ज्योति, ज्ञान को ज्ञान जानते से प्रकट होती है। अनादि से अज्ञान अंधकार में संयोग और संयोगी भाव को ही स्व समझने से ज्ञान ज्योति बुझी हुई है। हर जीव में निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक हर समय ज्ञान ज्योति चल रही है। एक भी जीव एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब उसके ज्ञान नहीं हो रहा हो। ज्ञान से ज्ञान को जानते से ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। जैसे लाइट आते से ही कैसा एकदम चल जाता है, सारे मिक्सर चल जाए, कारखाना चल जाए, लाइट चल जाए, सब काम चालू हो जाते हैं। कब लाइट आए तब। ऐसे जीव का जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है। अनादि अनंत आत्मा है अंदर, उसके साथ तन्मय है। तो ये स है। और बाकी जो दिखता है लोकालोक आदि सब रागादि भाव, ये सब पर है। ज्ञान स्व है, राग पर है। आनंद स्व है, आकुलता पर है। ऐसा स्व पर का भेद ज्ञान जिस क्षण हो जाए जीव को, उसी क्षण ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। उसकी महिमा कहना चाहते हैं। पढ़ो। ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। ज्ञान हर जीव के पर्याय में चल रहा है। वो ज्ञेय पदार्थ को राग और देह को स्व जानने से बुझा हुआ है। देह ये उद्गल है, इसमें ज्ञान ही नहीं है। राग पाप पुण्य दोनों अंधे भाव हैं, उसमें दोनों में ज्ञान नहीं है। जीव ज्ञानमय अनादि अनंत ज्ञान सूर्य है,
और उसके अनंत अनंत गुणों के साथ अभिन्न आत्मा। यहाँ तक कह दिया कि जो मोक्ष की पर्याय होती है वो भी एक समय की है, और जीव ज्ञान सूर्य है। यहाँ तक कह दिया कि ज्ञान दर्शन का पिटारा जीव और निर्मल पर्याय होती है वो तो एक समय की है, और साथ जीव अनादि अनंत ज्ञान सूर्य विराजमान है। यह घन है, घन आनंद घन ज्ञान घन, एक समय की पर्याय मोक्ष की भी हो तो भी वो तो एक समय की पर्याय है। जीव घन है पूरा। यहाँ तक कह दिया कि चैतन्य घन, चैतन्य की पाठ, ज्ञान का पिंज, आनंद का कंद जीव, इसको टकरा टकरा के जो पर्याय होती है वो अनंत सिद्ध भगवान की भी अनंत काल तक चलती है। समुद्र जीव है, इस चट्टान से टकरा करके जो पर्याय निकलती है अनंत काल तक निकलेगी सिद्ध भगवान को। तो जो मोक्ष दशा है वो एक समय की है, और ये जीव समुद्र विराजमान है, ज्ञान सूर्य आनंद कंद परिपूर्ण वितराग मूर्ति, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। दिगंबर मुनिराज की वाणी सुनना चाहिए प्रेम से। सरल बहुत है और रहस्य बहुत है, लेकिन सुने की आदत डालेगा जीव, समझने की मेहनत करेगा तो समझ में आएगा। पहले से डर जाएगा कि तो बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे काम की नहीं, हमारे क्या करें, ज्ञान से क्या करें। युगल जी भाई साहब थे तो वो कहे कि ज्ञान से क्या करें, सब्जी लेने जाओ तो सब्जी भी नहीं दे वो। ज्ञान से होता क्या है कि ज्ञान से ही सब होता है। पढ़ी लिखी बहुत थी, एक सब्जी लेने गई, माँ साथ में थी। सब्जी वाले से कहा कि माँ जो है, माँ ने कहा कि हमारी बच्ची बहुत समझदार है, MBA पास करा इसने, फॉरेन जाके आई है, बहुत समझदार है। कि हाँ, सब्जी वाली बोली, मैं भी समझ गई कि बहुत समझदार है। कि क्यों? क्योंकि इसने टमाटर के ऊपर तरबूज धर दिया। तो सब्जी वाली समझ गई कि कितना समझदार है। मतलब इतने पढ़े लिखे को इतना नहीं मालूम कि तरबूज ऊपर रखने के पहले तरबूज रखो, उसके बाद में फिर टमाटर रखो। वो पढ़ी लिखी इतना नहीं समझती। ऐसा ये जीव अनादि से ज्ञान का सूर्य इतना नहीं समझता है कि उसका आत्मा चैतन्य घन अनादि अनंत मोक्ष की पर्याय की भी खान है। इतना नहीं समझा पाया आपने को, इसलिए पाप में पुण्य में डूबा रहा, विकल्पों में डूबा रहा, कुदल के पीछे बर्बाद होता रहा। आकुल व्याकुल कर्म बनते रहे, उदय आते रहे। तो भी ऐसी स्थिति होने पर भी अनादि काल से जीव का कुछ बिगड़ा नहीं है। चैतन्य ज्योति तेज को नमस्कार करते हैं आज मुनिराज, भावलिंगी संत परम पद्मनंदी आचार्य किसको नमस्कार करते हैं? ये तो उनके चैतन्य ज्योति को करते होंगे। अगर इतना समझ जाए जीव तो अज्ञानी रहता नहीं है। उसको ज्ञान समुद्री आत्मा का विश्वास हो जाने से चैतन्य ज्योति जल जाती है, ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। दूसरे को दोष देना बंद, अपन ने जैसे भाव किए हैं वैसा उदय है। दूसरा क्या करे उसमें, और कैसा भी उदय आओ, पशु गति में हो तो भी
ज्ञान ज्योति को नमस्कार करना चाहते हैं। हर जीव की ज्ञान ज्योति ऐसी ही है जैसे मुनिराज की है। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आचार्यों के पास तो बड़ी बातें ही होगी क्या, छोटी बात करेंगे? जिसमें जीव निहाल हो जाए अनंत काल तक के लिए, ऐसी बातें होगी। कोमल सर, छोटी बात नहीं करेंगे। तो ज्ञान ज्योति अनादि काल से बुझी हुई है, क्योंकि वो ज्ञेय पदार्थ के साथ, रागादि भाव के साथ और कुटुंब परिवार देह आदि उसके साथ तन्मय शरीर का समझ रहा है जीवन। दिखा ना ये ज्यादा देर, अब देह बचपन से दिखा, तब देह देखने लग गया बेचारा जीवन, ये देह में हूं, दिखाई रही तो करे क्या? आनंद घन आत्मा पूरा परमात्मा। वो तो जिनवानी सुने दिगंबर जैन धर्म में है ये बात, श्वेतांबर में ही नहीं है तो बाकी जगह तो कहाँ और है। आत्मा की बात तो बोलते हैं सब, लेकिन जानते नहीं आत्मा होता क्या है, अन्यमति। इसलिए कुदेव को गुरु के पास तो ये बात ही नहीं है, सच्चे दिगंबर मुनिराज के पास है। और उनका हर शब्द ज्ञान ज्योति जलाने के लिए है। ज्ञान ज्योति चेत जाए जीव की, दूसरे को दोष देना बंद करे। जैसे कर्म भाव कर्म कर लिए हैं, इसका उदय अपने को है, ये सब समझ करके गुस्सा छोड़ दे। क्रोध मान माया लोभ ये सब ठग जो है परिणति में चलते हैं, और ठगा रहा बुरी तरह से जीव, तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गई पर्याय गई, रात गई बात गई, मतलब अब छोड़ दो बात को, गई बात गई। ये सब भले अनादि काल अज्ञान अंधकार में चला होगा जीव का, तो भी उसकी जो ज्ञान ज्योति है, ज्ञान की पर्याय है, उसको ज्ञान की पर्याय को राग और देह से भिन्न जानते से ही चैतन्य की ज्योति जागृत प्रकट हो जाती है। उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। बादल की ओट में जैसे सूर्य छिपा हुआ हो, ऐसा अज्ञान अंधकार में आत्मा नहीं जानने से, ज्ञान को ज्ञान नहीं जानने से, ज्ञान की महिमा की जगह ज्ञेय की महिमा आ जाने से, यद्यपि वो जागृत है तथापि बुझी हुई बोलते हैं उसको। इस चैतन्य ज्योति को, चैतन्य की महिमा सुनते सुनते कब जीव को महिमा आ जाए, अपनी ज्ञान की महिमा आ जाए, तो ज्ञेय की, देह की, राग की सब महिमा उतर जाए उसे। देखो चैतन्य रूपी तेज को नमस्कार करते हैं। कैसा है ये कि 3 लोक 3 काल में व्याप्त हुआ है चेतन तत्व। गजब बात है। ये बुझा हुआ है, ये व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञेय पदार्थ ज्यादा देर दिखने से उसके साथ तन्मय का भ्रम हो गया है, देह के साथ तन्मय हो गया, ऐसा भ्रम है। तो भी जीव देह से भिन्न ही है, ज्ञान ज्योति, ऐसा भान होते से ही ज्ञानी होता है जीव। और उसकी पर्याय में अनंत गुणों का रस चालू हो जाता है, उसको चैतन्य ज्योति जागृत हो गई है, तो जागृत ही, पर मोह के अंधकार में ज्ञान को ज्ञान नहीं जानने से, आत्मा नहीं जानने से, ज्ञान मतलब आत्मा, अनंत गुणों का अद्भुत पदार्थ है जीव, उसकी महिमा का पार नहीं है। तो राग को नमस्कार नहीं किया, पाप को पुण्य को, संयोग को नहीं किया, ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं पद्मनंदी आचार्य। चैतन्य रूपी तेज को नमस्कार। तो ये खाली उनकी पर्याय को नहीं कर रहे हैं, सारे जगत के जीवों से कह रहे हैं। जो समझेगा निहाल हो जाएगा अनंत काल तक के लिए।
कठिन तो नहीं पड़ रही है। अनंत 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 गुणों की खान है जीव। अभी श्रीमंदर भगवान विराजते हैं, ऐसे तो इस 20 तीर्थंकर विराजते हैं। ये तो मंदिर ही श्रीमंदर भगवान का है। उनकी दिव्य धनी खिल रही है, तो क्या बात आएगी दिव्य धनी में? वो जो आएगी वो यही बात आएगी कि चेतन रूपी तेज को नमस्कार, शुद्धात्मा को नमस्कार। आनंद का दरिया है जीव, आनंद का पिंड है जीव। झलकाने वाले की नहीं, यही बात रह गई है। इसकी महिमा अपरंपार है, दिव्य धनी में भगवान नहीं कह पाते हैं पूरा, क्योंकि अनंत अनंत गुणों को भगवान भी कैसे कहेंगे, अनंत ही कह करके छोड़ देते हैं। अनंत को जानते हैं, अनंत को देखते हैं, अनंत का अनुभव करते हैं, उनका नाम अनंत भगवान है। उनकी जो दिव्य धनी खिल रही है ना, 20 तीर्थंकर विराजमान है, सीमंदर आदि, ये सीमंदर भगवान है। इससे तो 20 परमात्मा है, 160 तक हो जाते हैं। अजितनाथ भगवान के काल में 160 तीर्थंकर हो गए थे। कोई भी जीव तीर्थंकर हो सकता है ना, पुण्य भाव से तीर्थंकर हो जाते हैं। बाहर में और पुण्य भाव के साथ वितराग भाव में तो परमात्मा हो जाता है। जीव की महिमा अपरंपार है। नींद में, गहरी नींद में भी बहुत गंभीर रूप से रहा अनादिकाल से, और जागृत भी हो तो एक क्षण में जागृत हो जाता है। अनादिकाल की मोह की नींद को भगाने में एक क्षण चाहिए बस, कि ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर दे जीव एक बार। ज्ञान की महिमा आ जाए जीव को। ज्ञेय पदार्थ की जाने तो सही, लेकिन महिमा उतर जाए, क्योंकि सारभूत तो ज्ञान है, इसके साथ अनंत गुण है। रस का पंड तो जीव है, दरिया तो जीव है, इसी में अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन कितना भी हो, भ्रम जो है मिथ्या तो एक समय का ही है बस। परिणति में राग देश होने से अज्ञानी नहीं होता है जीव। राग देश ही मैं हूं, यही भला है, मैं तो भटकता ही रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, कहना क्या क्या कल्पना चलती है जीव को ऐसी अज्ञान अंधकार में। इसलिए आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य चैतन्य ज्योति को नमस्कार करते हैं। ये कभी सुना ही नहीं होगी ऐसी बात है। चैतन्य रूपी तेज को नमस्कार करते हैं। देखो, 3 काल और 3 जगत की व्याप्ति जिसने ग्रहण की है, एक समय में 3 लोक 3 काल को जानने की क्षमता है हर जीव में। चैतन्य ज्योति हो प्रकट तो परोक्ष रूप से तो जान जाती है सब। जितना केवल ज्ञानी जानते हैं उतना सम्यक ज्ञानी जान लेता है, लेकिन परोक्ष अलग अलग वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन ज्ञान जान गया है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में पूर्णता का फर्क है। बाकी ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान की ताकत बहुत है, जानने की ताकत अपरंपार है भाई। इस चैतन्य ज्योति को 3 लोक 3 काल के जगत की व्याप्ति जिसने ग्रहण की है, गजब बात है। अनंत भगवान को याद आता है इसमें कि उनने ग्रहण की है। भाई वो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनकी परिणति में से राग देश सारे हट गए हैं, पूर्ण रूप से ग्रहण की है। यहाँ अंश रूप से ग्रहण करेगा, लेकिन ताकत पूरी है। चैतन्य की चट्टान है जीव, उसमें से अनंत काल ज्ञान दर्शन निकलते ही रहे, सुख शांति तो कुछ कम नहीं होता है। अनंत काल तक सिद्ध भगवान रहेंगे, लेकिन वो अनंत काल तक यही ज्ञान और दर्शन पूर्ण अनंत गुणों के साथ
उसका रस भोगते चले जाएंगे अनंत काल तक। तीन काल और तीन जगत की व्याप्ति जिसने ग्रहण की है अर्थात जाना है, ऐसे जिसके होने पर समस्त वाणी का परिस्पंदन शीघ्र नष्ट हो जाता है। कि भगवान की दिव्य नहीं खिर तो रही है, भाई खिर रही है, थोड़ी देर सिद्ध हो जाएंगे, बोली भाषा बंद हो जाएगी। ये तो भव्य जीवों के भाग्य से खिर रही है। भव्य भागन वश जोगे वशाए, तुम धुनी है सुनी। विभ्रम मने मिथ्यात, विभ्रम मने मैं ध्येय हूं, मैं रागी हूं, मैं ज्ञान हूं, इतना मिथ्यात एक क्षण में जिनवाणी सुनने पर नष्ट होता है। अगर चतुर जीव है तो मोह की नींद में ही रहना है, उसका कोई इलाज नहीं है। यह जिनेंद्र भगवान की वाणी की परवाह नहीं की उसने। अन्य मति में ये बात नहीं है, गंध भी नहीं है कहीं। आत्मा उपादेय है, ये खान है जीव। रत्नत्रय की तो है ही, पर अनंत सिद्ध दशा की पर्याय भी अनंत काल तक चलती रहे जीव को। अनंत भगवान की केवल ज्ञान तो चलेगा ही अनंत काल तक। हर जीव को उसकी चैतन्य ज्योति को नमस्कार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जीव देह नहीं है, जीव ज्ञेय नहीं है, जीव ज्ञान का पिंड है परिपूर्ण। कोई महिमा का पार ही नहीं है जीव की महिमा का। गजब यह है कि कुछ बिगड़ा ही नहीं अनादिकाल से जीव। आकुलता व्याकुलता भोग ली, बस इतना हुआ है। चैतन्य ज्योति को नमस्कार करते हैं क्योंकि जिसके होने पर समस्त वाणी का परिस्पंदन शीघ्र नष्ट हो जाता है। बोलता भी नहीं था जीव, वचन बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, चलने की क्रिया, ये तो सब उद्गल की क्रिया है ही नहीं। जीव की क्रिया तो ज्ञान की क्रिया है, और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान की क्रिया से मोक्ष हो जाता है, अर्थात मोह का क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है वो तो आगे की बात, लेकिन मोह श्रद्धा ज्ञान में खत्म हो जाता है, मर जाता है मोह। श्रद्धा ज्ञान में चारित्र में थोड़ा रह जाता है, वो खत्म हो जाए तो चारित्र में भी खत्म तो अनंत सिद्ध हो जाता है। जीव देह में परमात्मा विराजमान है, ये बातें रोज सुनना चाहिए, अंदर विचारना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए, तो परिचित हो जाएगा जीव। परिचित हुआ कि ज्ञान ज्योति जली, ज्ञान ज्योति जली, उसको नमस्कार करना याद हो गया जीव को। कठिन है कि सरल है? अगर सरल समझा है तो बिल्कुल सरल है, और कठिन समझ गया कि अपने से नहीं होएगा ये, अर्थात अपन ज्ञाता नहीं रह सकते, अपन तो करता ही करेंगे, अपन तो मानते रहेंगे कि देही में हूं मैं। ये तो अनादिकाल से ही मान रहा है जीव, संयोग को अनादिकाल से ही मान रहा है। हृदय पाप पुण्य के भाव के उदय के फल संयोग में आते रहे, अपना मानता रहा, चलता रहा, ऐसा अनादिकाल से जो तीन काल और तीन जगत की व्याप्ति जिसने ग्रहण की एक समय में, दर्शन भी और ज्ञान भी दोनों मिलकर चैतन्य नाम पाते हैं। दर्शन की पर्याय में सामान्य अवलोकन होता है, ज्ञान की पर्याय में विशेष होता है। विशेष होता है माने पदार्थ तो स्व पर कई भान है, बस स्व का भी और पर का भी विस्तार से होता है। ज्ञान की पर्याय में, दर्शन की पर्याय में देखना होता है, जानना होता है। इसका समुद्र है जीव, ज्ञान दर्शन की खान है। बस इतना समझा कि ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई,
इसके सामने पाप पुण्य की परिणति की कोई दमी नहीं है, उसका जान निकाल देते हैं उसमें। निहाल हो गया अनंत काल तक के लिए जीवो। कैसे भी समझा अपने को, ज्ञान वो है, आनंद वो है, शांति वो है, वितरागता है, दरिया भरा है गुणों की खान अनादि अनंत। देह धारण किए कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का, कषाय भी हो गई तो कुछ बिगड़ा नहीं है। आकुलता भोग ली, बस इतना हुआ उसी समय। हर क्षण उसके पास मौका है। पद्मनंदी आचार्य नमस्कार करना चाहते हैं तो किसको करेंगे? अरहंत सिद्ध को नहीं किया, अरहंत सिद्ध की खान आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। तीन काल और तीन जगत की व्याप्ति जिसने ग्रहण की है तथा जिसके होने पर समस्त वाणी का परिस्पंदन सिर नष्ट हो जाता है। वाणी का पहले तो समझ जाता है, वाणी में भी स्वपर की बातें या विनयता व्यवहार मार्ग पूरा होता है, बोलने का ढंग रहने का, जीव हाथ से सुधर जाएगा जीव का। एक एक शब्द उसका तोल तोल के होएगा। फिर क्यों बोल रहा है, क्या पर्याय है, कौन से बोल रहा है, क्या प्रयोजन है बोलने का। तो पहली बात तो मौन ही रहना चाहिए, और बोलने का भाव भी हो गया है तो वो तोल समझ करके बोलना चाहिए जीव को। समझदारी की बात तो ये है। और ये बोलने का शीघ्र ही खत्म हो जाएगा जीव का, विकल्प रहेगा थोड़ा सा साधक दशा में। अनंत भगवान तक भी वाणी खिरती है, लेकिन वो बोलने का भाव तो है नहीं उनका। ऐसा निश्चय से तो कोई ज्ञानी को भाव है ही नहीं। हो जाता है, विकल्प करना है, निकल जाती है बातें भव्य जीव को देख करके कि भाई ये जीव समझ जाएगा, बस इतनी भावना रहती है ज्ञानी की, तो बोलने का व्यवहार हो जाता है। लेकिन ये शीघ्र ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस चैतन्य को नमस्कार हो, ऐसा ही भगवान आत्मा जीव अनंत अनंत महिमावंत विराजमान है जीव। देह जीव नहीं है, इतना ही समझना है जीव को बस। देह दिखा तो देह समझ गया कि मैं तो देह हूँ, ये तो अनित्य है, छूटने वाला है, रोग मूर्ति है, मलमूत्र का ढेर है। देह में है क्या? कागज की पुड़िया होती है ना, ऐसा अनित्य है। जगह से मैं तो ठोकर लग गई, जरा से में तो क्या है, दम क्या उसमें? दमदार तो जीवराज विराजमान है ध्येय में। उस चैतन्य को नमस्कार, जो चैतन्य तीन काल और तीन जगत में व्याप्त हो रहा है। गजब बात है। अर्थात तीन लोक तीन काल को जानने की ताकत रखता है। एक क्षण में सम्यक दर्शन होते से परोक्ष जान लेता है। एक क्षण में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है जीव को, इशारे से समझ जाता है। किसको अपने से प्रेम असली है कि नकली है, तो उसके स्वार्थ से समझ जाता है जीव कि ये क्यों बोल रहे हैं, बात क्या है। बहुत समझदार है जीव, बहुत ज्यादा समझदार है। ज्ञान की महिमा है, अपरंपार महिमा है। अशोक जी आवाज आ रही है? अनादि से हुआ क्या कि इच्छा सागर में डूब गया जीवन। अभिलाषाएं, इच्छाएं, उसका अड्डा हो गया पर्याय में। क्यों हो गया? क्योंकि उसको पुद्गल में या पर में सुख दिखता है। इसकी जड़ ये है, सुख बुद्धि जड़ है,
और सुख बुद्धि आत्मा जानते से ही एक क्षण में खत्म हो जाएगी। अनादिकाल की सुख बुद्धि, राग रह गया, कषाय रह गई, लेकिन सुख बुद्धि नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि चैतन्य तत्व को नमस्कार कर दिया जीव ने, महिमा आ गई जीव को। अपना आत्मा अनादि अनंत है, देह तो अनित्य है। पुण्य पाप दो ही बंध के कारण आकुलता है, जीव निराकुलता का समुद्र है, बस दो तो भेद दिया नहीं। उस चैतन्य तत्व को नमस्कार हो, जो चैतन्य तीन काल तीन लोक जगत में व्याप्त हो रहा है। हर जीव ऐसा है जिसका वाणी के द्वारा सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। गजब यह है कि केवल ज्ञानी परमात्मा भी नहीं कर सकते, बाकी की तो क्या दशा होगी। श्रीमद् का वो वाक्य है, हाँ, जे पद दीठ्यू सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान ने जो देखा है, कहीं सक्या नहीं पंडित श्री भगवंत जो ऐसा। और अन्य भाव से, अन्य वाणी से कैसे कह सकते हैं, जो भगवान भी नहीं कह सकते पूरा। तो फिर क्या करें कि अनुभव गोचर मात्र, अनुभव बने अपने को ज्ञान अनुभव करो, ज्ञेय नहीं। एक क्षण भी करो, उसी क्षण समय ज्ञान हो जाएगा। ज्ञेय जानो भले, लेकिन ज्ञेय के साथ एकत्व छोड़ दो। ये बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। ये जीव को अंदर में महिमा आत्मा की आयत हो, धन की महिमा टूटना चाहिए बस। उद्गल की महिमा में अनादिकाल चला गया जीव को, और कुछ सार है नहीं उसमें। चैतन्य शक्ति, चैतन्य देव, ज्ञान घन, ज्ञानंद कंद आत्मा को नमस्कार करना चाहते हैं आचार्य परमात्मा कि जो चैतन्य तीन काल तीन जगत में व्याप्त हो रहा है। अर्थात सारा जगत ऐसा ही है, हर जीव चैतन्य, कोई भी देह में कोई भी रहो। चैतन्य को माने ज्ञान दर्शन का पिटारा जीव, इसको जानते से ही अज्ञान अंधकार खत्म, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तीनों खत्म, एक क्षण में खत्म। अनादि से चल रहे थे, पर एक क्षण भी आगे नहीं चलेगा। अपने पार महिमा है जीव की भाई, बहुत समझदार है जीव। उसकी सुख बुद्धि आत्मा पे आई, यह ज्ञान को जाना कि ज्ञान आनंदमय है, इतने में जीव पलट गया सारा। अनादिकाल से नहीं हुआ यह काम, हो जाएगा। शांति में आनंद भोगने लग जाएगा जीव, निर्भर होएगा, निर्विकल्प होएगा, कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से और जीव के ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर रहेगा, और कोई अंतर है नहीं। लेकिन परोक्ष में भी जानेगा वैसे ही जैसा दिन रात जानते हैं। तो भगवान से अपना ज्ञान अलग चले तब तक मिथ्या ज्ञान है। वाणी के द्वारा सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस चेतन रूपी तेज को नमस्कार हो। सोनगढ़ की बात है, तब तो चर्चा चल रही थी, गुरुदेव के पास बैठे थे कि साहब अनंत गुण आप कहते हो, थोड़े बहुत बताओ तो सही कि भाई 47 शक्ति बताई तो सही कि 47 शक्ति बस। तो और भी आचार्य ने बहुत सारी क्रिया 100-200 तो पकड़ में आई कि और भैया इतनी याद कर ले, इतना ही याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी नहीं हो तो खाली ज्ञान को याद कर ले, इतने में ज्ञानी हो जाएगा। इससे यह बात है, यही बात है। वो चखने का काम जो है ना, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, गर्भित हो गया और अनंत पुरुषार्थ हो गया उसमें। सरल तो बहुत है, अरे पुण्य पाप का अंधकार बहुत जबरदस्त है,
यही मैं हूं। आप चैतन्य हो, चैतन्य की ज्योति हो, इसकी महिमा का वर्णन अनंत भगवान भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा चैतन्य रूपी तेज को नमस्कार हो। समस्त विकल्प जाल रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाले चैतन्य तत्व को नमस्कार। कैसा है ये चैतन्य तत्व कि समस्त विकल्प, पाप और पुण्य दोनों विकल्प नष्ट करने की ताकत है इसमें। विकल्प ही दुख है, विकल्प से कर्म बनते हैं, विकल्प से संसार भटकता है। जीव विकल्प नहीं समझे, परिणति में होते पाप पुण्य के विकल्प, राग द्वेष पाप पुण्य, ये पर्याय में चल रहे हैं। ज्ञानी को भी चलते हैं, मुनिराज को भी चलते हैं वो अलग बात, लेकिन है ऐसे। विकल्प को परिणति में होते हुए भी मेरे आत्मा से या चैतन्य ज्योति से भिन्न है ये, बस इतने में ज्ञानी हो जाएगा जीवन। सवार हो गया उस पर, क्योंकि निरर्थक है, उसकी चलती कहाँ है? चलती है काय में चलती अपनी, कौन सुन रहा है? अब घांधा तो है, लेकिन उसमें क्या है कि दुख का दरिया भरा उसमें, कि चलती तो नहीं है, लेकिन जीव चलाना चाहता है। इसलिए उसकी परिणति में आत्मा नहीं जानने से, स्वभाव को नहीं जानने से, या निर्विकल्प सुख की परिभाषा नहीं जानने से, कि निराकुलता सुख की परिभाषा है, आकुलता दुख की परिभाषा है, इतना नहीं समझने से उसको भ्रम जीव के बैठ गया कि मेरे विकल्प से हो रहा है। अब ये इतना ही भ्रम है बस। ये ज्ञान ज्योति को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि एक समय भी ज्ञान ज्योति ज्ञान में ज्ञान को जाना, इतने ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी कि भाई ये देह नहीं हूं मैं, इतने में ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। अनादि अनंत समझने लग जाएगा अपने को, अपने निज घर में आ जाएगा जीवन। उसमें विश्रांति मिलेगी जीव को, निज घर में शांति मिलेगी। पर घर फिरत बहुत दिन बीतो, नाम अनंत धराए, कबहू न निज घर आए। ये परिचित नहीं है जीव इन बातों से। इच्छा सागर में डूब जाता है जीव अनादि से। सुख बुद्धि होने से, आनंद कंद आत्मा का स्वाद नहीं आने से बेचारा परितिथि कैसे करे। इसी के लिए द्वादशांग जिनवाणी माता है। तर्क न्याय युक्ति से कहेंगे कि भाई देखो ज्ञान हो, ज्ञान को ज्ञान जानो, ज्ञान ज्योति जग जाएगी। ज्ञान ज्योति केवल ज्ञानी जैसा काम करती ऐसा काम करेगी फिर, अर्थात भिन्न भिन्न जानेगी। इस ज्ञान ज्योति को, चैतन्य को नमस्कार किया। इससे फायदा क्या है कि जितने विकल्प जाल चल रहे हैं उनको नष्ट करने की ताकत एक समय की ज्ञान की ज्योति की है। जड़ से उखड़ जाएगा। बड़का पेड़ का दृष्टांत दिया बनारसी दास जी ने। बड़का जो बीज होता है कितना सा होता है और उसका पेड़ कैसा होता है। हाँ, बस ये बात है। उसकी बात ये है कि उसकी परंपरा में एक बीज और उसमें बड़का पेड़। अब इससे एक पेड़ में कितने सारे बीज, अब उन सबको गिनो, फिर बीज बहु, अब कितने हो गए। ऐसा एक क्षण की जो चैतन्य की ज्योति की ताकत ऐसी अपरंपार है, अनंत संसार नष्ट हो जाते हैं। और विकल्प का जो जाल चलता है उसकी जान निकल जाती है कि भाई अपने विकल्प से पर में क्यों होएगा, कोई क्यों सुने, अपन क्यों सुनाना चाहे किसी को। आनंद का दरिया तो जीव है। इसी चैतन्य ज्योति विकल्प जाल रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाले चैतन्य तत्व को नमस्कार। नई गाथा ये। किसको नमस्कार करते? कौन है ये? हैं? मैं तो गोरे काले हैं, स्त्री पुरुष हैं,
पशु देव नारकी हैं। इच्छा सागर की जड़ टूट जाए या विकल्प की जड़ ही खत्म हो जाए और जीव चेत जाए कि भाई विकल्प से कुछ होता नहीं, पर मैं जितना विकल्प करते हैं ये अपने लायक काम नहीं है, आकुलता ही आकुलता है, ये अस्थिरता की चलती है, तो भी ज्ञान तो सवार हो जाता है। ज्ञान सवार हो जाए कि विकल्प सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे सब, अर्थात निर्विकल्प अनंत भगवान हो जाएंगे, सब महिमा युक्त विकल्प से मुक्त भगवान हो गए। ये जीव भी हो जाएगा, सारे विकल्प नहीं रहे, कई पर्याय में तो भगवान बन गया, पर्याय में द्रव्य में तो था ही, अनादि से ही है। पढ़ो पढ़ो। जंगल में आग लग जाए, जंगल कैसा होता है, सारा जगत जंगल जल जाता है। जंगल में आग लगी, सुना के नहीं, तो पेड़ के पेड़ सारा का सारा सब नष्ट हो जाता है। ऐसा है जीव का ज्ञान, ज्योति जलते से ही समझ जाए जीव कि वो ज्ञान है, उसके जानने की ताकत है, देखने की ताकत है, आनंद भोगने की ताकत है, दरिया भरा है, उसे ज्ञान जीव को कैसे हो। ज्ञान होते से ही सारे विकल्प नष्ट होते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाती है। गजब ही बात है कि ज्ञानी के इतने होते तो हैं, पर वो होते तो हैं पर नहीं होते हुए शरीर के हैं, अर्थात उसके जम कुछ भी नहीं रहा है, श्रद्धा होते से ही जल गए जैसे ही हैं, वो निरर्थक हो रहे तो रहे हैं, लेकिन वो जले हुए शरीर के हैं। जिस चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर जो मुनिगण सर्वथा नष्ट हो गए हैं, विकल्प रूपी वृक्ष जिनसे इतना टाइम लगा, देखो गृहस्थ दशा से मुनि दशा आने तक जो चारित्र की पर्याय में विकल्प बचते थे, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने पर दिगंबर मुनिराज बनते हैं। उनकी परिणति में कोई आज्ञा साधन कितना ही बाहर का परिचय हो तो भी आत्मा के घन में डूबते चले जाते हैं, बस डरते नहीं। महावीर भगवान के जीव तो शेर के पर्याय में, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उनके दर्शन किए, उनने देखा शेर की पर्याय में। गजब की बात है। क्या तो कहा उनने, क्या समझ गए, कैसे समझ गए। निर्विकल्प रस का पान अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हो सकता है कि नहीं शेर को, भाई जीव है, जीव का काम है, तो श्रद्धा में सारे विकल्प जाल होते हुए भी जंगल में जैसे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जला हुआ जंगल है। गजबी बात है। ये बात ध्यान से सुनना चाहिए और अंदर प्रयोग करना चाहिए जीव को, क्योंकि सुनने से काम चलेगा नहीं।
जिस चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर जो मुनिगण सर्वथा नष्ट हो गए हैं विकल्प रूपी वृक्ष जिनसे, ऐसे हृदय को जले हुए वन के समान धारण करते हैं। इससे पहले हुए तो थे कि हुए थे जल गए सब जला हुआ जंगल कैसा होता है, ऐसे को धारण करते हैं। मुनिराज की बात है। चौथे पांचवें गुण स्थान में ऐसा होता नहीं है, विकल्प तो होते हैं, लेकिन वो श्रद्धा ज्ञान में उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सम्यक ज्ञान है, तो ये जिनवाणी सुनी जीव ने, और श्रद्धा ज्ञान में भी अगर समझता रहा कि मेरे विकल्प से ही हो रहा है, तो वहां का वहीं है जहां निगोद में रहा जीव, कुछ भी नहीं सीखा लिया। बड़ी मुश्किल से जैन धर्म मिला, ऐसे ही चला जाएगा। फिर समझदार है तो समझदारी की बात करना चाहिए जीव। इसलिए कितना कहते हैं रोटी बनती है अपने आप बनती है कि भाई बनाती है? हाँ बोलो जोर से। मंदिर में तो अपन सोचेंगे वही तो बनेगी, हैं? कैसी बात करते हैं? अब कौन मानेगा ये बात? इतना माने तो अज्ञानी रहता नहीं है जी। वो तो निर्भर हो गया, बनने का विकल्प भी हुआ, बनने का देख भी रहा है, तो भी देखो तो स्वतंत्र देख रहा है। इतना ही तो जिम्मेवारी चाह रही है। ऐसे ही भाषा निकल रही है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, राग हो रहा है, देश हो रहा है, लेकिन समझ गया है तो श्रद्धा की पर्याय में जानने से चैतन्य ज्योति को नमस्कार हो जाता है। जीव को अपने आत्मा का भान हुआ, उसको ये समझ गया क्षणिक संयोग मात्र है, थोड़ी सी देर का, अपने पाप पुण्य के उदय है, संयोग है। लेकिन दिगंबर मुनिराज होने के बाद तो पोजीशन बिल्कुल ही अलग होती है, और इस बात को समझना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। इस बात को जानना चाहिए कि उनकी परिणति में, चारित्र की पर्याय में, जंगल में आग लग जाए न सारा जल जाता है वक्त, ऐसे विकल्प सारे के सारे ही विकल्प उनके खत्म जैसे ही हैं, जले हुए है, याद भी नहीं करते हैं, मस्त रहते निर्विकल्प अमृत रस भोगने में तल्लीन। ऐसे हृदय को जले हुए वन के समान धारण करते हैं। गजब बात। उस चैतन्य तत्व को नमस्कार हो, अर्थात दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार हो। ये श्रद्धा ज्ञान सही होने पर दिगंबर मुनिराज का दासानुदास हो जाएगा जीवन, और समझ जाएगा कि अपनी परिणति में तो ये विकल्प चले ही जा रहे हैं, अपन समझते हैं फिर भी चल रहे हैं। लेकिन मुनिराज के तो गजब ही हो गया है, शरीर तो उनको भी है, कितनी ठंड पड़े, शीत पड़े, कपि मद गले, बाजे झंझावात, ताल तरंगनी के तटे, ठाड़े ध्यान लगाए। एक एक भक्ति तो देखो दिगंबर मुनिराज की कैसी भक्ति होती है, कैसे दिगंबर मुनिराज कहाँ गए। यह शरीर उनका गृहस्थ में था तो देह का पीछे इतनी ममता भी थी, अब तो वो भी नहीं रही। जंगल जल गया हो तो कैसा दिखेगा, कहाँ गए सब विकल्प हो। इन्हीं जीव को चलते थे ना गृहस्थ दशा में। जे मुनि चरण जहां धरे, जग में तीरथ तेह, और से रज मद मस्तक चढ़ो भूधर मांगे। भूधर दास जी इतना ही मांगते हैं कि दिगंबर मुनिराज के चरण मस्तक पे धारण करूं, अर्थात उनकी परिणति में जैसा आए ऐसी भावना भाते हैं कि मेरी ऐसी दशा हो। तो ही तो गृहस्थ है, ज्ञानी है। जब मुनिराज बनने की भावना ही नहीं हो, न मुनिराज का प्रेम ही नहीं हो, काय का ग्रस्त है। तो नींद में है, मोह की नींद में है, पर ऐसे जन्म मरण करता रहेगा कहाँ का कहाँ। सरल बहुत है भाई, चैतन्य तत्व जीव राज है ये देह में,
इसकी ताकत बहुत है, विकल्प में कुछ भी दम नहीं है। ये जीव को समझ में जाए कि विकल्प से होता ही नहीं है पर में, बस खत्म समझा कृष्ण होते से। विकल्प से हो रहा है पर में, इतनी अज्ञान अंधकार है अनादिकाल से। जब तक मनुष्य के चित्त में नाना प्रकार के विकल्प लगे रहते हैं तब तक मनुष्य को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आकुल व्याकुल बना रहता है। किंतु जिस चैतन्य के प्राप्त होने पर मनुष्य मन के समस्त विकल्प नष्ट हो जाते हैं, गजब है। जानते से ही जीव को भरोसा आते से ही अंदर में अनंत अनुबंधी के तो उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। और बाकी के ऊपर तैरने लग जाता है, वो भी खत्म होते हैं तो मुनिराज बनते हैं। उस चैतन्य को नमस्कार हो। आगे चलेगा, टाइम हो गया। Thank you.